हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। आज हम ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी पीओटी भारत स्किल क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के माध्यम से मेमोरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्मृति और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, दो टॉपिकों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आप लोगों से एक बार निवेदन है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें तथा सभी लोग चैनल को शेयर तथा वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सके। तो चलिए अब चलते हैं अपने वीडियो की। लेवल फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनसाइड द ब्रेन, रिकॉलिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन ड्यू टू द एक्शन ऑफ ए सर्टेन स्टिमुलस इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये जो आपको इंफॉर्मेशन को क्या करना, रिकॉल करना, उसको क्या बोलते हैं। तो ये हमारा मेमोरी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है। तो इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना कहलाता है रिटेंशन। क्या कहलाता है? रिटेंशन। अब चलिए इसको बात करने से, इस प्रश्न की चर्चा में पहले हम मेमोरी टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं कि मेमोरी क्या है। और ठीक है, तो मेमोरी मीन्स होता है स्मृति। अगर स्मृति की बात की जाए तो स्मृति क्या है? मेमोरी मीन्स होता है स्मृति। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी कैन बी डिफाइंड एज द स्टोरेज ऑफ लर्नड इंफॉर्मेशन फॉर रिट्राइवल एंड फ्यूचर यूज। ठीक है, तो मेमोरी क्या है? स्टोरेज ऑफ लर्नड इंफॉर्मेशन, जो चीजें आपने जानकारियां सीखी हैं उसका स्टोरेज। ठीक है, फॉर रिट्राइवल, जिसको क्या कह सके, पुनः हम उसको उपयोग में ला सके, भविष्य में उसको, वो जो चीजें हमने सीखी उसको उपयोग में ला सके। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसका क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन स्टोरेज करेंगे। ठीक है, और जब एग्जाम के समय आएंगे तो यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के, आपके यही कॉन्सेप्ट ध्यान में आके आप क्या करेंगे? अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो मेमोरी की डिफिनेशन क्या है? मेमोरी इज द retention of and ability to recall information, personal experiences and procedures। तो मेमोरी क्या है? रिटेंशन है ऑफ एंड एबिलिटी टू रिकॉल। ठीक है, अवधारणा करना, पुनर्स्मरण करना एंड चीजों को रिकॉल करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड प्रोसीजर्स में आपका कोई स्किल्स हो गई, कोई हैबिट्स हो गई, तो उसको रिकॉल करने को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी की बात किया जाए तो हम सेंसरी मेमोरी की हिंदी में बात करेंगे तो इसको कहते हैं संवेगात्मक स्मृति। क्या बोलते हैं? संवेगात्मक स्मृति। अगर हम संवेगात्मक स्मृति की बात करें तो क्या होती है ये? जैसे आपसे बोला जाए कि आप लोग एक बार उष्मा से आप किसी गर्म तवे पे अपना हाथ रख दें और आप उस तवे से जल जाएं। ठीक है, तो दोबारा जैसे ही आपके सामने कोई गर्म तवा आता है, अगर आपको उसके सामने कोई उस पे हाथ रखने के लिए कहता है तो तुरंत आपके दिमाग में एकाएक आ जाता है कि नहीं, इस पे मुझे हाथ नहीं रखना है, वरना हमारा हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो ये क्या है? सेंसरी मेमोरी। ठीक है, जो चीज हम अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है, और मौका पड़ने पर वो चीजें हमें क्या आ जाती है? तुरंत याद आ जाती है। जैसे कोई बालक है, अगर वो एक बार, पहली बार वो मिर्च का सेवन करता है, लेकिन दूसरी बार याद आने पर क्या होता है? उसको तुरंत उस चीज का आभास हो जाता है कि ये क्या है? कड़वा है, तुरंत याद आ जाता है। तो ये क्या है? सेंसरी मेमोरी। इसमें क्या होता है? तुरंत एकाएक, ठीक है, क्या हो जाता है? चीजें आपको याद आ जाती है 1 सेकंड के भीतर। बट शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें तो इसको कहते हैं लघुकालिक मेमोरी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो इसको कहते हैं दीर्घकालिक मेमोरी। लघुकालिक मेमोरी का मतलब, आप मान लीजिए किसी एग्जाम में गए हैं और आपसे क्या होता है? कोई क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, उस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कितने समय का सेकंड होता है? 30 सेकंड का समय होता है, और 30 सेकंड में आप क्या कर देते हैं? क्वेश्चन का वो आंसर आप दे देते हैं। ठीक है, आप 30 सेकंड में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता लगता है कि ये क्वेश्चन हमारा लर्निंग टॉपिक से है और लर्निंग टॉपिक से क्वेश्चन है, ये सेंटेंस हमारा इन्होंने बोला था।
जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, आपसे पूछा जाए कि अधिगम किसे कहते हैं, तो अधिगम आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अधिगम से पूछा गया है, और व्यवहार अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम होते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीजें आपको तुरंत विद इन 30 सेकंड याद आ रही हैं तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, लघुकालिक स्मृति। लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति की बात करें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप लोगों को सामने घटनाएं घटी होंगी, आप लोग एग्जाम देने गए होंगे और एग्जाम देते समय आपके पास क्या हुआ होगा कि आपको लग रहा है कि ये प्रश्न मुझे आ रहा है, ये प्रश्न मैंने पढ़ा है, ये प्रश्न इस टॉपिक का है, बस उसका क्वेश्चन आपको उस समय नहीं आता है। आपको 30 सेकंड के भीतर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन आप उस पर 2-2.5 मिनट देते हैं, तब भी आपका उसका आंसर नहीं आ रहा। फिर उस समय क्या कर देते हैं, आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि शायद अब आ जाए, फिर भी आपको उस क्वेश्चन का सही से आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, फिर जैसे ही आप एग्जाम देके बाहर निकलते हैं, आपको तुरंत एकाएक याद आता है कि क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये होने वाला था। तो ये क्या है, आपकी दीर्घकालिक मेमोरी है। तो इस प्रकार से स्मृति के 3 प्रकार होते हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब याद करते हैं कि स्टेजेस ऑफ मेमोरी क्या है। तो फर्स्ट स्टेज में मेमोरी जो वर्क होती है, जैसे आपकी कंप्यूटर प्रोसेसिंग होती है, तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग में आपका कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया। तो कीबोर्ड से आप क्या करते हो, कोई कोड करते हो, मतलब जो भी आपको देना होता है कीबोर्ड से आप इनकोडिंग करते हो। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आपकी क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपकी क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है या स्टोर होती है। देन सेकंड स्टोरेज में क्या होता है, आपके जो कीबोर्ड से आपने इंफॉर्मेशन को रजिस्टर्ड किया है वो सीपीयू में आपके क्या आ जाती है, स्टोरेज होती है। तो इस तरीके से मानो कि कहां पर स्टोरेज होगी, वो ब्रेन में होगी। कीबोर्ड का यहां से वर्क कौन करेगा, तो आपकी इंद्रियों के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड होगी और वो आपके ब्रेन में आपकी क्या हो जाएगी, स्टोरेज हो जाएगी। और थर्ड स्टेज क्या होगी, रिट्राइवल। क्या हो जाएगा, रिट्राइवल। जब आपको उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन की क्या होगी, आवश्यकता होगी, तो वो क्या होगा, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन आपके माइंड में क्या हो जाएगा, रिट्राइवल हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा, मतलब वो चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मेमोरी 3 स्टेज में काम करती है, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को एक बार फिर से देख लीजिए, समझ में आ गया होगा कि क्या है, इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनसाइड द ब्रेन, रिकॉलिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन ड्यू टू द एक्शन ऑफ ए सर्टेन स्टिमुलस इज कॉल्ड रिटेंशन। ठीक है, कुछ बच्चों को रिकलेक्शन में क्या है, यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो अब मुझे लगता है कि उनका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि यहाँ पर रिकलेक्शन नहीं, क्या होगा, रिटेंशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम इस क्वेश्चन पे बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, जिससे आप लोग समझ पाए कि बीएफ स्किनर थ्योरी क्या है और इसमें स्किनर ने क्या प्रयोग किया था। तो बीएफ स्किनर थ्योरीज ऑफ लर्निंग थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर बिहेवियर इज कॉल्ड। ठीक है, तो लर्निंग थ्रू द कॉन्सिक्वेंस क्रम से ऑफ आवर बिहेवियर, ठीक है, इज कॉल्ड। ठीक है, तो अधिगम करना है क्रमागत व्यवहार के द्वारा, क्रमागत क्या होगा, अधिगम क्या क्या कहलाते हैं। तो इसकी अगर बात किया जाए तो इसका आंसर क्या होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम हिंदी में अगर हम नाम की बात करें तो इसको कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की क्लास में 2 और नियम पढ़े होंगे। पहला नियम हम लोगों ने थॉर्नडाइक को जाना होगा। किसको जाना होगा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आप लोग को पता होगा कि थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी थी। क्या दी थी, एसआर थ्योरी दी थी। ये थ्योरी इन्होंने किस में लिखी थी, अपनी शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में एसआर थ्योरी इन्होंने दी थी और इस थ्योरी में इन्होंने बताया था कि कोई अनुक्रिया उद्दीपक को देख के क्या होती है, अनुक्रिया होती है। और इन्होंने इस संबंध में अपना प्रयोग किस पर किया था, भूखी बिल्ली पर किया था। इस थ्योरी के बारे में हम आपको अगली वीडियो में विस्तार से बताएंगे।
आज हम स्किनर थ्योरी के बारे में ही डिटेल से चर्चा करेंगे, बट एक बार रिवीजन के लिए आपको ये बता रहे हैं। तो थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी? एसआर थ्योरी दी थी अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में। इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर किया था, और इन्होंने इस बात पर बल दिया था कि किसी रिस्पांस के लिए स्टिमुलस क्या होता है? जिम्मेदार होता है। जैसे इनके प्रयोग में भूखी बिल्ली ने पहले क्या देखा? मछली को देखा, मछली के देखकर उसने लीवर दबाया, ठीक है। तो उद्दीपक को देखकर भूखी बिल्ली ने क्या की? अनुक्रिया की, ठीक है। तो ये किस पर जोर देते हैं? ये उद्दीपक पर जोर देते हैं। तो इनके सिद्धांत को एसआर थ्योरी कहते हैं या ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरी क्या है, ठीक है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम आगे की वीडियोस में करेंगे। देन नेक्स्ट थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी होगी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है? ये किसने दिया? तो ये सबसे पहले किसने दिया? ये पहले इन्होंने इवान पावलोव ने थ्योरी को दिया। किसने दिया? इवान पावलोव ने दिया। इवान पावलोव आपके कहां के साइकोलॉजिस्ट थे? तो ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में इन्होंने किस पर प्रयोग किया? तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या आती है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की चर्चा करने से पहले आपको दो चीजें याद करनी आवश्यकता है कि थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, आरएसआर थ्योरी दी थी, या ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अपनी किस बुक में इसका प्रकाशन किया था? तो शिक्षा मनोविज्ञान की बुक में इसका प्रकाशन किया था। प्रयोग किस पर किया था? तो प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी इवान पावलोव ने दी थी, ठीक है। ये कौन थे? ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। इन दोनों थ्योरी की विस्तार से चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे जैसे क्वेश्चन आएंगे। आज हमारा क्वेश्चन ऑपरेंट कंडीशनिंग पर है, तो हम बीएफ स्किनर के बारे में और उनकी थ्योरी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस थ्योरी के बारे में जानने से पहले हमें बीएफ स्किनर के बारे में जान लेना होगा कि बीएफ स्किनर कौन थे। तो सबसे पहले बात आता है कि इनका पूरा नाम क्या है। इनके पूरे नाम की अगर हम बात करें तो बीएफ स्किनर का पूरा नाम ब्यूरेस फ्रेडरिक स्किनर है। इनका पूरा नाम क्या है? ब्यूरेस फ्रेडरिक स्किनर। देन ये कहां के थे? तो बीएफ स्किनर वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। कौन थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो ही वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। देन अगर हम और आगे बात करते हैं तो ये प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी थे, ठीक है। कहां पर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बीएफ स्किनर कौन थे? प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? तो इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी, जिन्होंने इनकी इस थ्योरी को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी इस थ्योरी को हम किसके नाम से जानते हैं? इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इनकी थ्योरी के और नाम है, हम आगे अभी पढ़ते हैं। तो पहले आपको क्या जानना है कि बीएफ स्किनर का पूरा नाम ब्यूरेस फ्रेडरिक स्किनर था। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थे। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी, जिस थ्योरी को दूसरे नाम हम इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो लर्निंग है, इन्होंने एक क्या बात बताई कि लर्निंग is a function of change in overt behavior. Learning is a function of change in overt behavior.
ये इन्होंने बताया था। लर्निंग इज ए फंक्शन ऑफ चेंज इन ओवर्ट बिहेवियर। ठीक है, तो इनके अगर हम सिद्धांत की बात करें तो इनके सिद्धांत को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो इनके ऑपरेंट कंडीशनिंग समटाइम्स रिफर टू एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, तो इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। इनके सिद्धांत को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं। इनके सिद्धांत का अगर हिंदी में नाम की बात करें आपसे, तो इनके सिद्धांत को हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसका सिद्धांत कहा जाता है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या होता है, क्रिया प्रसूत के बारे में पहले बात करेंगे। तो क्रिया प्रसूत क्या है, मानव व जानवरों की ऐच्छिक क्रियाएं। किसकी क्रियाएं, मानव व जानवरों की ऐच्छिक क्रियाएं, जो प्राणी मानव व जानवर कोई भी ऐसी ऐच्छिक क्रियाएं जो वातावरण में सक्रिय रहकर करता है। तो मानव व जानवर की ऐसी ऐच्छिक क्रियाएं जो पर्यावरण में सक्रिय रहकर उपयोग करता है। ठीक है, जैसे आपको भूख लगी है, तो जब भूख लगने पर क्या करेंगे, आप विभिन्न प्रकार की क्या करेंगे, अनुक्रियाएं करेंगे। तो इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत पर इन्होंने किस पर बल दिया था, तो जो थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था, प्रभाव का नियम दिया था, इसी को इन्होंने क्या किया था, आगे इसी से ज्यादा प्रभावित होकर, ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक की लॉ ऑफ इफेक्ट से ज्यादा प्रभावित होकर इसी पर इन्होंने ज्यादा बल दिया। और इनकी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एसआर थ्योरी से। आरएस थ्योरी थॉर्नडाइक की थ्योरी है, एसआर थ्योरी मींस स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। इनका मानना था कि किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बालक को क्या करना चाहिए, सबसे पहले उद्दीपक को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको सबसे पहले अनुक्रिया करनी चाहिए। ठीक है, उसको सबसे पहले क्या करनी चाहिए, अनुक्रिया करने देने चाहिए। और उचित अनुक्रिया करने पर बालक को उचित पुनर्बलन देना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा इनका ये मानना था। इनका मानना था कि पहले आपको उद्दीपक को प्रस्तुत नहीं करना है। पहले जैसे मान लीजिए भूखी बिल्ली है, तो भूखी बिल्ली के सामने थॉर्नडाइक के प्रयोग में क्या किया, मछली, ठीक है, मरी हुई मछली जो थी बाहर सामने उसमें बॉक्स के सामने, तो मरी मछली उद्दीपक का काम कर रही थी और भूखी बिल्ली उस मछली को क्या कर रही थी, देख रही थी। तो उस मछली को देखकर, उसके लिए वो मछली क्या थी, उद्दीपक का कार्य कर रही थी और बिल्ली अनुक्रिया करती है और वहां पर एक लीवर लगा होता है। उस बार बार अनुक्रिया करने पर वो लीवर का बटन दब जाता है और वो भूखी बिल्ली मछली को क्या कर लेती है, मरी हुई मछली को प्राप्त कर लेती है। तो यहां पर थॉर्नडाइक के सिद्धांत पे क्या किया, स्टिमुलस को देखकर, रिस्पांस को देखकर क्या हुई, अनुक्रिया हुई। रिस्पांस को देखकर क्या हुई, अनुक्रिया हुई। इसलिए हम थॉर्नडाइक के थ्योरी को क्या बोलते हैं, आरएस थ्योरी बोलते हैं, रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी। बट यहां इनका मानना था कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, अनुक्रिया, और उसके बाद उसको क्या होना चाहिए, रिस्पांस। ठीक है, इसी बाद में इन्होंने एक पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। ठीक है, क्या बताया इन्होंने, पुनर्बलन के बारे में बताया और पनिशमेंट के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, पुनर्बलन के बारे में। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड एसोसिएशन इज मेड बिटवीन ए बिहेवियर एंड ए कॉन्सिक्वेंस वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर दैट बिहेवियर। तो एक क्या बताया उन्होंने, नेगेटिव बताया, और दूसरा क्या बताया, पॉजिटिव। ठीक है, तो पुनर्बलन के बारे में इन्होंने चर्चा की, रीइंफोर्समेंट के बारे में चर्चा की, और बताया कि कोई भी बालक अगर अच्छा कार्य करता है तो उसको उचित पुनर्बलन देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे से कहते हैं कि इस बार तुम अच्छा नंबर लेकर आओगे, तुम क्लास में फर्स्ट आओगे, तो तुमको हम ये चीज दिला देंगे। तो आपका बालक क्लास में फर्स्ट आता है, तो आप उस बच्चे को क्या करते हैं, मोबाइल का वादा किया था, आपने मोबाइल दिला दिया। तो ये क्या है, ये पुनर्बलन है ये। और उसके बाद एक क्या होता है, पनिशमेंट होता है। ठीक है, तो जब बच्चा उचित क्रिया करेगा, उचित क्रिया करने पर आप उस अनुक्रिया को
बढ़ाने के लिए, उसकी अनुक्रिया को बढ़ाने के लिए क्या करते हो, आप पुनर्बलन देते हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको पॉजिटिव पुनर्बलन है। वो कैसा है, सकारात्मक है। अगर आप किसी अनुक्रिया को कम करने के लिए आप बच्चे को क्या करते हो, कोई दंड देते हो जो अनुक्रिया की संभावना को क्या करता है, कम करता है, तो उसको दंड बोलते हैं, पनिशमेंट बोलते हैं, ये नकारात्मक होता है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा कोई गलत काम करता है और आप उस समय उसको क्या करते हो, दंड देते हो, तो दंड क्या करता है, उस अनुक्रिया के दोबारा होने की संभावना को क्या करता है, कम करता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई आपका बालक फर्स्ट स्थान लाता है क्लास में और उसको आप उचित समय पर पुनर्बलन देते हो, तो वो दोबारा उस क्रिया को करना चाहेगा। लेकिन जिस क्रिया में आप उसको दंड दोगे तो वो उस क्रिया को दोबारा नहीं करना चाहेगा। तो ये भी किसने बताया, ये स्किनर ने बताया। तो उन्होंने बताया कि पुनर्बलन क्या होता है, सकारात्मक होना चाहिए और बालक को समय समय पर क्या होना चाहिए, पुनर्बलन देते रहना चाहिए। इन्होंने अपने प्रयोग को कैसे सिद्ध किया, तो इन्होंने सबसे पहले चूहे पर प्रयोग किया और उसके बाद इन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो उसके बाद इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया। ठीक है। तो इस प्रयोग को करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक इस प्रकार से बॉक्स ले लिया। ठीक है। यहां पर क्या था, चूहे पर प्रयोग करने के लिए इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से एक बॉक्स लिया और एक भूखे सफेद चूहे को, ये क्या है, भूखा सफेद चूहा है, इस भूखे सफेद चूहे को इन्होंने स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया। ये जो ये आपका अरेंजमेंट है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। किस बॉक्स के नाम से जानते हैं, इसको स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो इस चूहे को इस बॉक्स के अंदर छोड़ दिया और ये बॉक्स क्या था, ध्वनिरोधी था। ठीक है। तो बॉक्स की दीवार से निकलता हुआ देखिए एक लीवर लगा हुआ था, एक लीवर लगा हुआ था जिसका संबंध एक स्वचालित मशीन से होता था। किससे होता था, एक स्वचालित मशीन से होता था, जिससे कि लीवर, अगर कोई लीवर को दबा रहा है तो इसकी इस अनुक्रिया की रिकॉर्डिंग क्या हो जाती थी, अपने आप हो जाती थी। तो और जैसे ही ये लीवर दबता था, भोजन अपने आप क्या हो जाता था, आ जाता था। ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि जब इस चूहे को भूख लगी तो इस चूहे ने क्या किया, काफी समय तक इधर उधर घूमता रहा, दीवारों तथा फर्श को सूंघता रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक बार अचानक क्या हो जाता है, ये लीवर दब जाता है। ठीक है। और जैसे ही लीवर दबता है तो परिणाम स्वरूप क्या मिल जाती है, उसको खाने की गोलियां मिल जाती हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे बार बार करने से क्या हो जाता है, इसकी आदत बन जाती है। ठीक है। तो ये आपका था चूहे पर प्रयोग। ठीक है। उसके बाद अगर ये गलती से ऊपर की ओर लीवर को दबा देता था तो इसे क्या मिलता था, एक झटका मिलता था। तो ये इसलिए किस बात का सिद्धांत करता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत अनुक्रिया करता है तो उसको क्या देना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रयोग से इन्होंने क्या किया, अपनी जो बात बताई थी उसको इन्होंने इस प्रयोग से सिद्ध किया। ठीक है। और धीरे धीरे बार बार प्रयास करने पर ये जो चूहा था वो लीवर दबाने की अनुक्रिया को क्या कर लिया, सीख लिया। तो ये क्या है, इनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। तो चूहे पर प्रयोग इन्होंने किस सन में किया था, इन्होंने 1938 में चूहे पर प्रयोग किया था। उसके बाद अपने इस प्रयोग को और आगे बढ़ाया और 1943 में इन्होंने कबूतर पर भी ऐसा प्रयोग किया। कैसा प्रयोग किया, कबूतर पर भी प्रयोग किया। तो अगर आपसे कोई बताए कि स्किनर ने किसका रजिस्टर प्रयोग किया, तो आपको क्या बताना है कि चूहे पर प्रयोग किया और कबूतर पर प्रयोग किया। कबूतर पर प्रयोग में इन्होंने क्या किया था कि कबूतर को एक बॉक्स में रख दिया, जिसे उस बॉक्स को भी किस नाम से जाना जाता था, स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या होता था कि कबूतर दाहिनी ओर घूमकर एक पूरा चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर जब अपनी चोंच मारता था तो उससे क्या हो जाता था, खाना मिलता था। तो इस प्रयोग के द्वारा क्या हो गया, कुछ समय बाद कबूतर दाहिनी ओर घूमकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख गया। तो इससे क्या होता है कि जो स्किनर की थ्योरी है, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये इसको क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं। क्यों क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि ये क्रिया पर जोर देता है। किस पर जोर देता है, क्रिया पर जोर देता है। इसलिए हम इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं। क्या सिद्धांत कहते हैं, क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में एसआर थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था,
एसआर थ्योरी दी थी। थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी? एसआर थ्योरी दी थी। इन्होंने एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले रिस्पांस होता है, उसके बाद क्या होता है? स्टिमुलस आता है। ठीक है, बाद में क्या की जाती है? अनुक्रिया की जाती है। तो पहले चूहा क्या करता था? बार बार गलत अनुक्रियाएं करती, लीवर दब गया, तो पुनर्बलन के रूप में उसको क्या मिला? भोजन मिला। अगर एक बार गलती से क्या हो जाता है, लीवर ऊपर की ओर दब जाता था, तो इसको क्या होता था? जोर से आवाजें आती थी और झटका लगता था, तो इससे उस समय पर इसको क्या मिलता था? दंड मिल जाता था। तो कहने का मतलब, यदि कोई बालक अच्छा काम करता है तो उसको उचित पुनर्बलन देना चाहिए। यदि कोई गलत कार्य करता है तो उसको क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए। स्किनर का यह मानना था कि क्रिया करते रहने और क्रिया के तुरंत बाद यदि बालक को पुनर्बलन दिया जाए तो पुनर्बलन देने से जो बालक की क्रिया करने की या किसी भी व्यक्ति की क्रिया करने की दर में क्या आ जाती है? गति में और तीव्रता आ जाती है। उक्त प्रयोगों के आधार पर अगर बात किया जाए तो उक्त प्रयोगों के आधार पर इन्होंने 3-4 प्रकार के पुनर्बलन बताए। कौन कौन से? एक पुनर्बलन इन्होंने बताया सतत पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन। दूसरा पुनर्बलन बताया निश्चित अंतराल पुनर्बलन। उसके बाद बताया निश्चित अनुपात पुनर्बलन। और चौथा इन्होंने बताया परिवर्तनशील पुनर्बलन। क्या बताया? परिवर्तनशील पुनर्बलन। मतलब सतत रूप से क्या होना चाहिए? पुनर्बलन देना चाहिए। यदि वो अच्छी अनुक्रिया कर रहा है तो आप उसको सतत रूप से क्या करिए? पुनर्बलन दीजिए। ठीक है, निश्चित अंतराल पर दीजिए। ऐसा नहीं बार निश्चित एक निश्चित अंतराल पर क्या करना चाहिए? पुनर्बलन देना चाहिए। पुनर्बलन निश्चित अनुपात में भी देना चाहिए। ऐसा नहीं आपका अच्छा काम कर रहा है, ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, उसको ज्यादा उचित पुरस्कार दीजिए। यदि कम कार्य कर रहा है तो उसको कम पुरस्कार दीजिए। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए? पुनर्बलन जो देना चाहिए वो परिवर्तनशील होना चाहिए। तो ये आपका है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस वीडियो के माध्यम से आप इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में अच्छे से सीख गए होंगे। आपने इससे कितना सीखा, आपको कितना नॉलेज प्राप्त हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हियरार्की ऑफ नीड थ्योरी द नीड्स आर क्लासिफाइड इनटू। तो नीड को कितने भागों में बांटा गया है? 5 लेवल में बांटा गया है। इसकी पूरी व्याख्या देखने के लिए हमारी मैस्लो हियरार्की ऑफ नीड थ्योरी को पूरा देखें, जिसमें आपको इस नीड थ्योरी की पूरी व्याख्या सविस्तार आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इससे आगे के क्वेश्चनों को इसी प्रकार से विस्तार में चर्चा करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए। अपना प्यार और सहयोग हम पर बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए तथा वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।